एक दिन प्रियंका बोरिंग पंप पर पानी लेने के लिए गई। वहां उसे बड़ी भयानक आवाजें सुनाई दी। आओ प्रियंका, मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर प्रियंका घबरा गई और बोली, कौन है ये? मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा? अचानक एक शैतान उस बोरिंग पंप से बाहर आ गई। कब से इंतजार में थी कि तुम अकेली मिल जाओ। आज मैंने तुम्हें अकेला पकड़ ही लिया। तुम हो कौन? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हूँ मैं? क्या नाम है मेरा? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ वनीला। वनीला? ऐसी तो मेरी कोई दोस्त नहीं। मुझे तुमसे डर लग रहा है। मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ पानी लेने आई थी। पानी लेकर मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुम यहाँ हर दिन आकर पानी भर कर ले जाती हो। जो लोग यहाँ से पानी लेते हैं वो सब मेरे दोस्त हैं। तुमको पानी चाहिए और मुझे खून। तुम पानी से अपनी प्यास बुझाओ और मैं अपनी प्यास तुम्हारे खून से बुझाऊंगी। बात करना बंद करो। और वो शैतान प्रियंका को बोरिंग पंप में ले गई। एक आदमी जो वहां से थोड़ी दूर खड़ा था, उसने ये होते देख लिया। फौरन वो वहां से भागा और गांव वालों को बताया। उसकी बात सुनकर एक ग्रामीण ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी बेटी को इसी शैतान ने मुझसे दूर कर दिया। वो शैतान हमारे गांव की लड़कियों को गायब कर रही है। मैं इतने दिन सोचता रहा कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। उसे कितना खोजा लेकिन नहीं मिली। हमें उस शैतान का खात्मा करना ही होगा। फौरन उन ग्रामीणों ने पेट्रोल लिया और उस रात बोरिंग पंप पर गए। उन्होंने उस बोरिंग पंप में पेट्रोल डाला और आग लगा दी। शैतान जोर जोर से चीखी और बोरिंग पंप से बाहर निकल आई। तब ग्रामीणों में से एक ने, उन सभी लड़कियों को बाहर निकालो जिनका तुमने अपहरण किया है, नहीं तो आग तुम्हें नष्ट कर देगी। मैं ले आती हूँ सबको बाहर। मारा नहीं है किसी को मैंने, सिर्फ खून चूस रही थी। धीरे धीरे ले आती हूँ। ये कहते हुए शैतान अपने साथ कुछ लड़कियों को बाहर ले आई। ठीक है, अब तुम इस बोरिंग पंप के अंदर चली जाओ। हम पानी से आग बुझा देंगे। हाँ हाँ, जा रही हूँ। बुझाओ आग जल्दी से। मेरे पूरे जल जाने का इंतजार मत करना। शैतान फिर से उस बोरिंग पंप में चली गई। तुरंत उन ग्रामीणों ने ईंटों का उपयोग करके उस बोरिंग पंप को बंद कर दिया। तब से वो शैतान उस चबूतरे के नीचे कैद है। और वो ग्रामीण अपने गांव की लड़कियों के वापस आ जाने से बेहद खुश हुए। एक किसान के पास एक घने जंगल में कुछ कृषि भूमि थी। वो हर दिन वहां आकर अपनी जमीन पर बड़ी मेहनत से खेती करता था। एक सुंदर प्रेतात्मा उसे एक पेड़ पर से देखती थी। एक दिन कुछ देर तक काम करने के बाद वो किसान थककर पेड़ के नीचे बैठ गया और उदास होकर कुछ सोचने लगा। उस प्रेतात्मा ने एक सुंदर लड़की का रूप धरा और किसान के पास आई। सुनो, मैं तुमको हर दिन यहाँ काम करते देखती हूँ। तुमको देखती हूँ तो दिल को ठंडक मिलती है, लेकिन आज तुम उदास लगे और थके हुए भी। मैं ये देख नहीं सकी और इसलिए मुझे सामने आना पड़ा। क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकती हूँ? काम करते करते थक गया था, इसीलिए आराम करने बैठ गया। मेरी उदासी का कोई खास कारण नहीं। इतना कहकर वो उठकर चला गया। तब उस प्रेतात्मा ने सोचा, ये किसान रोज पूरे पूरे दिन काम करता है और थकता नहीं। आज उसने बस जरा सा काम किया और घर चला गया। कोई तो वजह होनी चाहिए ना। कल आएगा तो बुलवा के रहूंगी। रात में घर पर किसान ने कुछ पानी पिया और 9 बजे ही जाकर लेट गया। काफी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर उसकी नींद लग गई। सुबह वो फिर से अपने खेत पर काम करने के लिए निकला। रास्ते में एक व्यक्ति अपनी भैंसों को चराने के लिए ले जा रहा था। किसान को देखकर वो आदमी उससे बात करने लगा। अरे, तुम्हारी पत्नी की अचानक 2 दिन पहले मृत्यु हो गई, मुझे पता चला। बहुत दुख की बात है। मैं तुम्हारे चाचा को एक फिर से अच्छी लड़की का चयन करने और तुम्हारी शादी करने के लिए कहूंगा। किसान ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपने खेत की ओर बढ़ गया। उधर प्रेतात्मा सोच रही थी कि किसान आएगा या नहीं। किसान को आता देखकर बड़ी खुश हो गई। किसान ने कुछ देर काम किया और फिर उस पेड़ के पास आया। फिर उसने बस कुछ पानी पिया और वहीं पर बैठ गया। वो प्रेतात्मा उसके पास आई। सुनो, मैं तुमको 2 दिनों से देख रही हूँ।
जरा सा काम करके थक जाते हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन तुम खाना लाते थे, लेकिन कल नहीं लाए। मुझे नहीं पता कि आज लाओगे या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है। ठहरो, अब मैं लाती हूँ। ये कहकर प्रेतात्मा चली गई। फिर किसान ने एक बार अपने खेत को देखा। खेत में अब बहुत कम काम बाकी रह गया था। किसान ने सोचा, ये क्या बड़ी अजीब बात है, मेरे पीछे खेत में किसने काम किया है? इसी बीच वो प्रेतात्मा वहां आ गई। किसान को खाना परोसते समय प्रेतात्मा ने उससे पूछा, दोस्त, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? खाना खा रहे किसान ने कहा, मेरा नाम शरण है। अच्छा, ये बताओ इतने दुखी क्यों हो? मैं बताऊंगा, पहले तुम मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। ठीक है, पूछो शरण। तुम हर दिन मुझे देखती हो, जब मैं इस पेड़ के नीचे बैठता हूँ तो मुझसे बात करती हो। मुझे लगता है कि तुमने मेरे खेत का काम भी निपटाया है। आखिर बात क्या है? देखो शरण, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, लेकिन मैं तुमको हर दिन देखती हूँ और मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ। मैं एक प्रेतात्मा हूँ। अपने प्यार का इजहार करने के लिए मैंने ये रूप धरा है। मेरी शादी हो चुकी है। बीमार पड़ने से 2 दिन पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगर तुम मेरी दूसरी बीवी बनने को राजी हो तो इस औरत रूप में मेरे साथ चलो, मैं तुमको अपने लोगों से मिलवाऊंगा। इस तरह शरण और उस खूबसूरत लड़की ने परिवार के सदस्यों को मना लिया और शादी कर ली, और ये दंपत्ति जंगल में एक सुखी वैवाहिक जीवन बिताने लगे। एक सुबह एक जादूगर ने एक शैतान को कांच की बोतल में कैद कर लिया और उसे समुद्र फेंकने जाने लगा। रास्ते में अचानक एक पत्थर से उसका पैर टकराया। वो लड़खड़ाया और हाथ से बोतल नीचे गिर गई और टूट गई। फौरन शैतान बाहर निकल आई और कहा, अब मैं आजाद हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शैतान जोर जोर से हंसी और वहां से गायब हो गई। जब वो शैतान उड़ रही थी तो उसे नीचे खूबसूरत औरत दिखाई दी। वो बहुत खूबसूरत है। जब शैतान ऐसा सोच ही रही थी तो उस औरत का पति रमेश बाहर आया। मैं जंगल जाकर ईंधन की लकड़ी लाता हूँ, मेरे घर लौटने से पहले कुछ भोजन तैयार कर लेना। उसे देखकर शैतान सोचने लगी, वाह, ये कितना हैंडसम है। मेरा उससे शादी करने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं तो एक शैतान हूँ, ये होना मुश्किल है। कोई नहीं, मैं उसकी पत्नी के शरीर को वश में कर लेती हूँ। और शैतान उस औरत के शरीर में घुस गई। रमेश घर लौटा और बोला, रमा, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को लाओ जल्दी। खाने के लिए खून और मांस है, खाना चाहोगे तुम? ये सुनकर रमेश बेहद डर गया। क्या हुआ तुम्हें? ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। अरे बोला तो, तुमको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? खून और मांस है। और शैतान खून और मांस लेकर आ गई। फिर वो रमेश की आंखों के सामने एक गिलास से खून पीने लगी और अजीब तरह से व्यवहार करने लगी, जिसे देखकर रमेश को मामला समझ में आ गया। वो बेहद डर गया और घर से बाहर भाग गया। उस रात रमेश अकेला नदी के किनारे उदास बैठा रहा और फिर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी को एक शैतान ने अपने काबू में कर लिया है। प्रभु, अब तुम ही मेरे लिए एकमात्र सहारा हो। मेरे पत्नी के शरीर से उस शैतान को बाहर निकाल दो। तब उस नदी के पानी से एक देवी का उदय हुआ। देखो वत्स, इस तरह परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच में उसकी पुकार सुनकर देवी आ गई। ये देखकर रमेश हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगा। प्रिय देवी, बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मुझे जल्दी से कोई हल बताएं। वो रोने लगा। तब देवी ने उसके हाथ में पानी की एक बोतल दी। इस पवित्र जल को अपनी पत्नी पर छिड़क दो, फिर वो शैतान तुम्हारी पत्नी के शरीर को छोड़कर इस बोतल में प्रवेश कर जाएगी। बोतल को ढक्कन से कस के बंद कर देना और नदी में फेंक देना। रमेश ने देवी का धन्यवाद किया और वो तुरंत घर लौट आया। शैतान के काबू में उसकी पत्नी उस वक्त मांस और खून खा रही थी। ये देखकर रमेश डर के मारे कांपने लगा। फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने वो पानी उस पर छिड़क दिया। तुरंत उस शैतान ने उसकी पत्नी के शरीर को छोड़ दिया और बोतल में घुस गई। तब रमेश ने झट से उस बोतल को ढक्कन से बंद कर दिया और उस बोतल को लेकर नदी के पास गया। उसने फौरन उस बोतल को नदी में फेंक दिया। तब फिर देवी प्रकट हुई। तुरंत रमेश ने उनका धन्यवाद किया और कहा,
प्रिय देवी, मैं आपके द्वारा किए गए उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी पत्नी पहले की तरह सामान्य हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह रमेश ने देवी का आभार माना। मुश्किल में ईश्वर से पूरे दिल से मांगी मदद हमेशा काम आती है।